ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। बीजेपी नेता प्रभात झा ने कमलनाथ पर बड़ा प्रहार किया है और कहा है कि वाणिज्य मंत्री रहते समय चीन के एजेंट के तौर पर उन्होंने काम किया और आयात शुल्क को कम कर दिया था। वहीं राजीव गांधी फाउंडेशन को भी अवैध पैसा दिया गया। धार में हीरालाल अलावा ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त की राजनीति का आरोप लगाया है। अलावा ने कहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस सरकार गिराने के लिए संपर्क किया था। कोरोना काल में एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार 4200 आरक्षकों की भर्ती करेगी। आपको बता दें कि पीएचक्यू में गृह मंत्री की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। भोपाल में पीएचक्यू में समीक्षा बैठक में पुलिस हॉस्पिटल बनाने पर भी सहमति बनी है। आपको बता दें कि पीपीपी मोड में अस्पताल बनाने का प्रस्ताव तैयार होगा। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने आरएसएस को बड़ा राष्ट्रवादी संगठन बताया है और कहा है कि कोरोना संकट में जब दिग्विजय कमलनाथ घर में आराम कर रहे थे तब आरएसएस जनता के बीच जाकर सेवा कर रही थी। छत्तीसगढ़ के पशुपालकों से अब प्रदेश सरकार गोबर खरीदेगी। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने एक मंत्रिमंडल उप समिति का गठन किया है, जिसमें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन हुआ है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रदेश की मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में गोबर के महत्व को देखते हुए इसे राजकीय प्रतीक चिन्ह बना देना चाहिए। राजकीय प्रतीक चिन्ह बनाने के ट्वीट पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस नेता चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा है कि अजय चंद्राकर के दिमाग में ही गोबर भरा है। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही होने वाला है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इंदौर से रमेश मेंदोला, उषा ठाकुर, मालिनी गौड़ को मंत्री पद मिल सकता है। हालांकि आखिरी मुहर दिल्ली में लगेगी। उज्जैन पत्रकार पर हमला करने वाले 3 आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। आपको बता दें कि प्रकाश नगर में रहने वाले पत्रकार पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था। उज्जैन आरटीओ ने शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए नया गांव के उड़न दस्ते को फर्जी तरीके से चेकिंग करते हुए पकड़ा है। झोलाछाप डॉक्टर को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शासन ने कोर्ट में कहा है कि फर्जी और इलाज की पद्धति बदलकर प्रैक्टिस करने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। जबलपुर हाईकोर्ट में नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों की खर्च सीमा तय करने को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई में सरकार ने कहा कि निकाय चुनाव में पार्षदों की खर्च सीमा तय कर दी गई है। दुर्ग पुलिस ने एक नकली नोट खपाने वाले पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुर्ग बाजार में लंबे समय से नकली नोट खपाने का काम कर रहा था। राखड़ बांध से हो रहे प्रदूषण और लोगों के बीमार होने पर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने बालको प्रबंधन केंद्रीय और राज्य पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा है। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सोसाइटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें निजी स्कूलों के ट्यूशन फीस वसूलने पर रोक लगा दी गई है। 7500 वर्ग फीट सरकारी जमीन आवंटन का अधिकार कलेक्टर को दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। कवर्धा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना बोडला के ग्राम मड़ियापारा की बताई जा रही है। रायपुर एम्स में इलाज कराने वालों के लिए खुशखबरी है। एम्स ने आज से ओपीडी की शुरुआत कर दी। छत्तीसगढ़ में कोरोना से एक और मौत हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना से जांजगीर जिले के एक मरीज की मौत हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने लोगों को बड़ी राहत दी है। कोरोना को देखते हुए अब घर बैठे जाति और निवास प्रमाण पत्र बनेगा। इसे लेकर कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिया। कवर्धा में वनों की अवैध कटाई बेरोक टोक जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी सालों से यहां अवैध कटाई चल रही है। वहीं वन विभाग के कर्मचारी ने कहा कि लोग मना करने के बाद भी नहीं मानते।
कवर्धा के राजीव गांधी शिक्षा में अब हुए 18,52,000 रुपये के घोटाले की जांच में घोटालेबाज बच नहीं पाएंगे। कलेक्टर ने मामले को राज्य सरकार को भेज दिया है। अब सरकार जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेगी। कांकेर में महिला वनपाल के अधिकारी पर यौन उत्पीड़न की शिकायत के बाद भी एफआईआर दर्ज न होने पर SC/ST संगठन ने कार्रवाई के लिए कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। कांकेर में कांग्रेस विधायक शिशुपाल सूरी ने झीरम मामले में NIA की जांच में लेट लतीफी को लेकर सवाल उठाए हैं और केंद्र सरकार पर निशाना साधा।